आज उम्मेद भवन में होने वाला ये ऑक्शन जोधपुर का सबसे बड़ा ऑक्शन था। अनिल की आंखें तो ये सारा माहौल देखकर ही चकरा चुकी थीं। दोनों पार्किंग से धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगे। जोधपुर के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन गेट के एक तरफ खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। गौतम सभी को देख ही रहा था कि तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, गौतम तुम यहां? यह आवाज सुनते ही गौतम एक पल के लिए सकपका गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी असली पहचान अनिल को पता चले। गौतम अगले ही पल पीछे देखने लगा। तभी उसे एक बहुत बड़ी ब्लैक स्पोर्ट्स कार के पीछे रिया खड़ी दिखाई दी। रिया को देखते ही गौतम ने अपनी नजरें घुमा लीं और अनिल के साथ होटल के गेट की तरफ चला गया। क्या हुआ गौतम, सब ठीक तो है? अनिल ने गौतम के चेहरे की हैरानी पढ़ते हुए पूछा। हाँ डैडी जी, ऑल गुड। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ वैसे भी बहुत भीड़ है। एक तरफ गौतम अनिल को लेकर गेट की तरफ जा चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ रिया अपनी नजरें घुमाते हुए अपने आसपास देख रही थी। उसने एक बहुत सुंदर लाल ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उसके पैर का घाव अभी तक कम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसे चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। वो अपने आसपास गौतम को ढूंढ ही रही थी कि उसी वक्त नील कार को एक तरफ लगाकर उसके पास आ गया। क्या हुआ रिया, किसे ढूंढ रही हो? नील ने कार की चाबी को जेब में डालते हुए पूछा। मैंने अभी अभी शायद गौतम को अंदर जाते हुए देखा, रिया ने अपने आसपास देखते हुए जवाब दिया। गौतम का नाम सुनते ही नील बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए ही रिया से कहा, क्या गौतम, और वो भी यहां? रिया, तुम्हें शायद अपनी आंखों का धोखा हुआ है। अरे गौतम की तो इस होटल में चपरासी लगने की भी औकात नहीं है। वो इस ऑक्शन में क्या करेगा? तुम भी ना, कैसा मजाक कर रही हो? नील ने पूरी तरह से रिया की बात को मजाक में उड़ा दिया। अरे नील, मैं सच कह रही हूं, मैंने उसे देखकर हाय भी कहा था, लेकिन वो मुझे बिना देखे ही आगे चला गया। रिया ने अपनी बात पर जोर देते हुए जवाब दिया। अरे फिर तो ये उस बेचारे ने बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी उसकी तो तुमसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही होगी, तो वो तुमसे बात किस मुंह से करेगा? तुम भूल गए क्या, लास्ट टाइम वो हमसे बात करने आया था, हमें रोकने आया था, तो हमने उसे कितनी बातें सुनाई थी। और अगर सच में वो अंदर है, जो हो नहीं सकता, तो फिर आज उस आदमी की खैर नहीं है। नील ने उम्मेद भवन के गेट को देखते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग दिखाई दे रही थी। हाँ चलो अंदर चलते हैं फिलहाल, अगर गौतम अंदर होगा तो हमें मिल ही जाएगा, रिया ने जवाब दिया। और अगले ही पल वो नील के साथ अंदर चली गई। लेकिन अब उम्मेद भवन में क्या तमाशा होने वाला था, ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि नील अपना गुस्सा और दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। वहीं गौतम और अनिल होटल के अंदर जा ही रहे थे कि उसी वक्त अनिल को अपना बहुत पुराना दोस्त अधिराज मुखर्जी दिख गया। अरे अनिल भाई, तुम यहां कैसे? मेरा मतलब तुम यहां क्या कर रहे हो? अधिराज ने अपने चेहरे से चश्मा हटाते हुए कहा। अनिल अधिराज के बात करने के ढंग से ही समझ चुका था कि अधिराज आज भी उसका मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन आज अनिल भी पूरी तरह से तैयार था। अधिराज, मैं भी उसी काम से आया हूं जिस काम से तुम आए हो, लेकिन देखो ना कैसी अजीब बात है, तुमने पता नहीं कितना बढ़ा चढ़ाकर इस ऑक्शन के बारे में बताया था, लेकिन मुझे नहीं लगता यहां आना इतना मुश्किल था, और फिर मैंने सोचा इसी बहाने तुमसे भी मिल लिया जाएगा। अनिल ने एक अलग ही जोश के साथ जवाब दिया। ये बात सुनते ही अधिराज मंद मंद मुस्कुराने लगा। क्या, तो तुम मुझसे यहां मिलने आए हो? लेकिन माफ करना भाई, ये कोई नॉर्मल ऑक्शन नहीं है, और मैं भी कोई नॉर्मल आदमी नहीं हूं। मेरी यहां बहुत पहचान है, बड़े बड़े लोग मुझे जानते हैं। अगर तुम्हें मुझसे ही मिलना है तो फिर मैं तुम्हें कोई सस्ता ऑक्शन बता दूंगा, जहां शायद तुम जैसे नॉर्मल लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि इस ऑक्शन में आने के लिए तो तुम्हें इनविटेशन लेना पड़ेगा, जो बहुत महंगा है। अधिराज ये कहते ही अपने कोट के बटन ठीक करने लगा। अधिराज की बात सुनकर अनिल के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई, और उसने मुस्कुराते हुए अपने कोट की जेब से 2 इनविटेशन पासेस निकाल दिए, जिनमें बड़े बड़े अक्षरों में उम्मेद भवन का नाम लिखा हुआ था। ये तुम्हें कहां से मिले? इनविटेशन पासेस देखते ही अधिराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मुझे मेरे दामाद ने दिए हैं, अनिल ने तुरंत जवाब दिया।
क्या? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इस ऑक्शन में सिर्फ जोधपुर के बड़े बड़े नामचीन लोग ही आ सकते हैं। तो फिर तुम्हारे दामाद के पास ये पासेस कहां से आ गए? अधिराज को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले कि अनिल कुछ जवाब दे पाता, गौतम भी वहां पहुंच गया। अरे अच्छा हुआ गौतम बेटा तुम आ गए, इनसे मिलो। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मिस्टर अधिराज मुखर्जी। अनिल ने तंज कसते हुए कहा। यह बात सुनते ही गौतम ने अधिराज की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अधिराज गुस्से में उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।